कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक सबसे सीधी साधी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं जो भारत की एक स्कूल की किताब से ली गई है। और ये कहानी हमें बड़े ही सरल तरीके से समझाती है कि हमारी दुनिया असल में चलती कैसे है। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं दो बच्चे, सोमारू और कमली। और उनकी एक बहुत ही सीधी साधी सी ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है। तो हुआ ये कि जंगल में दिन भर खेलने के बाद बच्चों को लगी जोरों की भूख। अब उन्हें एक गाय दिखी तो उन्होंने उससे दूध मांग लिया। सुनने में तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन गाय ने रख दी एक शर्त, और बस यहीं से शुरू होती है जरूरतों की एक ऐसी चेन जो हमें कहानी का पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाती है। वो ये कि कुदरत में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गाय को दूध देने के लिए क्या चाहिए था? हरी घास। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे आती है जहां एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में कई और प्रॉब्लम्स सामने आके खड़ी हो जाती हैं, और इन बच्चों को अब इन सब को सुलझाना है। तो बच्चों ने सोचा, चलो गाय की मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घास ढूंढने निकले, उनके सामने एक और सच्चाई आ गई। घास तो पूरी तरह से सूखी और बेजान पड़ी थी। तो अब सवाल ये था कि इस सूखी घास को किस चीज की जरूरत थी। बच्चों को समझ आ गया कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो कॉज एंड इफेक्ट की एक चेन थी जो उन्हें और आगे ले जा रही थी। अब देखिए, घास की भी अपनी एक शर्त थी, मतलब प्रॉब्लम की एक और लेयर खुल गई। दूध के लिए घास और अब घास के लिए पानी। तो बच्चे बेचारे फिर उम्मीद लेकर निकले, लेकिन इस बार उनकी उम्मीद फिर टूट गई। और इस बार की समस्या तो और भी बड़ी और सीरियस थी। सूखा सिर्फ एक खेत तक नहीं था, पूरी की पूरी नदी सूखी पड़ी थी। तो जाहिर है अगला सवाल क्या होगा? इस सूखी नदी को क्या चाहिए था? एक सूखी नदी को फिर से जिंदा करने के लिए आखिर चाहिए तो चाहिए क्या? नदी का जवाब सुनकर बच्चों को जमीन से ऊपर आसमान की तरफ देखना पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि सल्यूशन नीचे नहीं, ऊपर है। तो बच्चों ने बड़ी उम्मीद से ऊपर देखा, लेकिन वहां भी एक रुकावट थी। बादल तो थे आसमान में, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान ही नहीं है। वो बरसने को तैयार ही नहीं थे। और अब आता है इस पूरे चेन का आखिरी और सबसे जरूरी सवाल। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो इन बादलों को बरसने पर मजबूर कर दे? और इसका जवाब पता है, प्रकृति में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा था। और बादलों की ये अजीब सी शर्त कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। ये हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। जो चीज एक इकोलॉजिकल साइकिल की दिक्कत लग रही थी, वो अब जाकर एक सोशल इशू से जुड़ गई थी। मतलब सब कुछ मेंढकों पर टिका था। तो चलिए, अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि अब जो बातचीत होने वाली है उसी में इस पूरी उलझी हुई पहेली का हल छिपा है। बच्चों ने ढूंढते ढूंढते आखिरकार इस चेन की आखिरी कड़ी यानी मेंढकों को खोज ही निकाला। बेचारे मेंढक भी सूखे की मार झेल रहे थे, और जहां थोड़ा सा पानी बचा था उसी में छिपे हुए थे। और बस यहीं पर पूरे प्रॉब्लम की जड़ सामने आ जाती है। मेंढकों ने जो शिकायत की वो सीधे सीधे इंसानों की एक हरकत की तरफ इशारा कर रही थी। सोचिए, एक छोटी सी शरारत और उसने प्रकृति के पूरे साइकिल को ही तोड़ कर रख दिया था। बच्चों का माफी मांगना और उनका वादा, ये इस कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। ये दिखाता है कि एम्पैथी मतलब सहानुभूति और एक छोटी सी माफी कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं के ताले खोल सकती है। असल में यही वो चाबी थी जिसकी सबको तलाश थी। और पता है, उस एक वादे के बाद सब कुछ बदल गया। अब देखते हैं कि कैसे वो जो प्रॉब्लम्स की पूरी चेन बनी थी वो अब रिवर्स होती है और सब कुछ ठीक होने लगता है। तो कहानी का सल्यूशन शुरू हो चुका है। बच्चों के वादे का असर बिल्कुल फौरन दिखा। मेंढकों ने टर टर करना शुरू किया और उधर बादल झूम कर बरस पड़े, और देखते ही देखते सूखी नदी में फिर से पानी बहने लगा। तो अब उस रिवर्स चेन का अगला स्टेप पूरा हुआ। नदी का पानी सूखी जमीन तक पहुंचा, और जो घास पीली पड़ चुकी थी उसमें फिर से जान आ गई। वो एकदम हरी भरी हो गई। और कहानी का सर्कल ठीक वहीं आकर पूरा होता है जहां से ये शुरू हुई थी। गाय ने हरी भरी घास खाई और खुश होकर बच्चों को दूध दिया। आखिरकार उनकी भूख मिट गई।
तो ये तो थी कहानी। चलिए अब थोड़ा इस कहानी से बाहर निकलते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। आखिर इतनी सिंपल सी कहानी में इतना दम क्यों है? तो देखिए, इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। मतलब दूध का कनेक्शन मेंढकों के गाने से था, सोचिए। दूसरी बात ये कि हमारा एक छोटा सा काम, उसका असर कितना दूर तक हो सकता है। जैसे बच्चों का पत्थर फेंकना, उसने पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। और ये भी कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीधा सपाट नहीं होता, कभी कभी हमें जड़ तक जाना पड़ता है। और शायद सबसे जरूरी सबक कि सहानुभूति और एक सच्ची माफी में कितनी ताकत होती है। हल किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि बच्चों की इसी समझदारी में छिपा था। तो इस पूरी बात को हम एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं, जो सीधे कहानी से ही उठाया गया है। बच्चों ने तो एक वादा कर दिया, लेकिन सोचिए जरा, अगर हम उनकी जगह होते तो क्या उन पर भरोसा करते? ये हमें विश्वास और जिम्मेदारी, मतलब ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या सिर्फ एक वादा एक टूटे हुए साइकिल को फिर से जोड़ने के लिए काफी होता है? ये एक सोचने वाली बात है।